अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना इकराम ड्राइवर। तो दोस्तों आज की ड्यूटी का आगाज़ हो चुका है, लेकिन सीन थोड़ा सा टाइट है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया और बॉस की कॉल आ गई, बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, ये चाबियां पकड़ो और गाड़ियों को रेडी करो। अब मैं पहुंच गया हूं अपनी गाड़ियों के पास। सोच यही रहा हूं कि आज इतनी सुबह क्यों मुझे बुला लिया गया। बहरहाल ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। बिना टाइम वेस्ट किए मैं हो गया शुरू और सबसे पहले मुझे ऑर्डर मिला कि बड़ी गाड़ी को रेडी करो, क्योंकि अभी हमने निकलना है। अब कहाँ निकलना है ये फिलहाल मुझे नहीं पता, पर मैं शुरू हो गया रगड़ने। इतने में बॉस आ गए और कहने लगे कि अभी तक आपने गाड़ी नहीं रेडी की। मैंने कहा बस 2 मिनट दे दे, मैं अभी गाड़ी रेडी कर लेता हूँ। बॉस कहते हैं चलो ठीक है, जल्दी रेडी करो, अभी हमने निकलना है। तो गाड़ी मेरी हो गई रेडी। अब मैं खड़ा हूं बॉस के इंतजार में। वो अभी अंदर गए, वो आएंगे तो फिर पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। पहले बॉस ने जाना था, फिर मैडम ने कहा मैंने भी साथ जाना है। फिर हम निकल पड़े जौहर टाउन की तरफ, क्योंकि मुझे ये ऑर्डर मिला कि सीधा जौहर टाउन चलो, आज हमने रिश्तेदारों के घर जाना है, क्योंकि ईद करीब आने वाली है तो सबको ईद मिलने जाना है। क्योंकि आप लोगों ने चला जाना है घर, तो फिर हमें कौन ले जाएगा। अभी रास्ते में ही थे कि मैडम ने एक और फरमाइश कर दी कि पहले फल फ्रूट लेंगे, फिर रिश्तेदारों के घर। फ्रूट शॉप पे जाकर रुके और ऐसे फ्रूट चेक किए जा रहे थे जैसे सारी दुकान खरीदनी हो। खैर फ्रूट लिए और अब हम निकल पड़े उन रास्तों पे जहाँ सिर्फ सलाम दुआ होनी है। दोस्तों टाइम हो चुका है 11:39 और हम पहुंच गए हैं सबसे पहले वाले घर, जहाँ हमें बॉस ने कहा था कि सबसे पहले हमने यहाँ जाना है। मैडम और बॉस तो चले गए अंदर और मुझे कहा कि फल फ्रूट भी अंदर लेकर आओ। अब ये नहीं पता कि सारा लेकर जाना था या थोड़ा, मैं तो अब सारा उठा के दे आया हूँ अंदर। थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि हमें शाबाश मिलेगी या इनाम। तो खैर गाड़ी हमारी सामने हमने पार्क कर दी और अभी हम बाहर ही खड़े हैं कि हो सकता है कि अंदर से फिर आवाज आ जाए कि फ्रूट वगैरह वापस ले जाओ, लेकिन लगता नहीं कि अब हमें अंदर से आवाज आएगी। अब बॉस वगैरह ही हमें बताएंगे कि बेटा अच्छा किया या गलत। तो हम आ गए अपनी गाड़ी में। हमने तो सोचा कोई आधा घंटा या घंटा लगेगा, यहाँ तो 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक हम यहीं बैठे हैं। अब ये नहीं पता यहाँ से हम कब फ्री होंगे और आगे कहाँ जाना है, ये बॉस वगैरह ने बताना है। चलो बैठे हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो क्यों ना हम अपने अधूरे सपनों को पूरा करें, सीट लंबी करते हैं और सपने पूरे। तकरीबन 2.5 घंटे के बाद हमें मिल गई है छुट्टी और अब जा रहे हैं अगले घर, जो बॉस के नए रिश्तेदार यहाँ शिफ्ट हुए हैं। अब वो कहाँ पे हैं, बस उन्होंने लोकेशन सेंड करनी है। अभी हमें यही ऑर्डर मिला है कि बाहर मेन पे चलो, फिर आपको बताते हैं कि किस तरफ जाना है। बड़ी मुश्किल से इस जगह पे हम पहुंचे हैं, क्योंकि अंदर की तरफ थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए। अब जब यहाँ पहुंचे मैडम और बॉस तो चले गए अंदर और मुझे भी साथ ऑर्डर मिला कि बेटा आपने भी अंदर आकर बैठना है, क्योंकि रमजान शरीफ का महीना है तो आप यहाँ बाहर गर्मी में नहीं बैठेंगे। बॉस ने मेरी तरफ देखा, मैंने बॉस की तरफ देखा कि गाड़ी बाहर खड़ी है और है भी गली में, कोई शीशा वगैरह तोड़ जाए, क्योंकि आजकल ये लाहौर में रूटीन बना हुआ है, कोई टायर ले जाता है तो कोई सेट के शीशे ले जाता है। गाड़ी को किया लॉक और अब अल्लाह को कहा कि आपने इसकी हिफाजत करनी है। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। जब अंदर गया तो अंदर भी एक गाड़ी खड़ी थी। मैंने सोचा इसको बाहर खड़ी कर देते, हमारी गाड़ी अंदर खड़ी कर देते, लेकिन ये मेरा सिर्फ जोक ही था। अब अंदर कहाँ से घुसना था, मैं तो अंदर घुस ही गया और मुझे कहा गया कि भाईजान आप यहाँ बैठ जाओ। लेकिन यहाँ जब मैं अंदर आया तो मेरी तो सारी थकावट दूर हो गई। भाई साहब पहले तो आप ये जरा माहौल चेक करें कि मुझे कहाँ बिठाया गया, क्योंकि ड्राइवर के लिए ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बाहर गर्मी होती है, गाड़ी में बैठना बहुत ही मुश्किल बन जाता है और वो भी रोजे में। अभी बैठे हैं, अब यहाँ कितना टाइम लगेगा हमें कोई परवाह नहीं, या तो हम लेट जाएंगे या फिर बैठ जाएंगे। अंदर काम चल रहा है ईद वगैरह का, अब ये नहीं पता बॉस दे रहे हैं या उनसे ईद वगैरह ले रहे हैं। तो मैं जब यहाँ आया था तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया और मेरी आंख लग गई। दोस्तों जब आंख खुली तो वो अजान हो रही थी। फिर पूछा कि यहाँ मस्जिद करीब है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करीब है। फिर इजाजत ली और निकल पड़ा मस्जिद की तरफ। सोचा गाड़ी पे चला जाऊं, लेकिन मस्जिद करीब ही थी। मस्जिद में एंट्री हुई तो माशाल्लाह मस्जिद को देख के दिल ही खुश हो गया। तो सुकून से नमाज अदा की, थोड़ी देर अल्लाह ताला का जिक्र किया। इतनी देर में बॉस की भी कॉल आ गई कि जल्दी आ जाओ हमने जाना है। तो स्पीड लगाई, पहुंच गया बॉस के पास। बॉस ने कहा जल्दी गाड़ी रेडी करो। गाड़ी रेडी की और निकल पड़े घर की तरफ। जब घर के बिल्कुल ही करीब पहुंचे थे तो बॉस और मैडम का प्रोग्राम चेंज हो गया, क्यों ना हम अपनी बेटी की तरफ से होते जाएं। तो दोस्तों आप ऑर्डर मिला कि आप हमें हमारी बेटी की तरफ ले चलो, तो पहुंच गए फिर 6 में। अब बॉस और मैडम तो चले गए अंदर और मुझे छोड़ गए गाड़ी के पास। वैसे आज का दिन मेरा भी अच्छा गुजर रहा है, क्योंकि बॉस वगैरह जहाँ भी ईदी दे रहे हैं वहां से भी मुझे भी ईदी मिल रही है। तो अभी तक तो मेरी यही ईदी हुई है। आप देखते हैं यहाँ से मुझे ईदी मिलती है, यहाँ मुझे देनी पड़ेगी। खैर इतनी देर में अंदर से आवाज आ गई कि आप अंदर गिराज में आ जाओ। तो गाड़ी हमने बाहर ही खड़ी की और मैं आ गया गिराज में। अब मुझे भी यकीन हो गया कि 3 से 4 घंटे यहाँ पक्के हैं। लगता है कि अफ्तारी यहीं पे हो गई। आज किस्मत मेहरबान थी, क्योंकि बॉस वगैरह जब भी यहाँ आते हैं तो 3 से 4 घंटे यहाँ बैठते हैं, लेकिन आज वो तकरीबन आधा घंटा भी नहीं बैठे और वापस आ गए और मुझे बोला जल्दी गाड़ी निकालो निकले। जब रास्ते में आए तो मैंने पूछा जी कोई और घर तो नहीं रह गया, तो उन्होंने कहा नहीं अब कोई घर नहीं, आप सीधा घर पहुंचो। घर पहुंच गए। अब बॉस और मैडम तो चले गए अंदर और जाते हुए मुझे भी कह गए कि जा तू भी अब आराम कर ले, बाकी की तेरी छुट्टी। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी भागदौड़।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।